हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग, नमस्कार, प्रणाम। कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने काम में व्यस्त होंगे। मैं भी अच्छी हूँ और आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करती हूँ अपने नए ब्लॉग उत्तराखंडी शो ब्लॉग में। रात के लगभग 9:30 बज चुके हैं और मेरी ब्लॉग की जो शुरुआत हो रही है वो कर्णप्रयाग अपने कमरे से हो रही है। दोस्तों, अभी हम जा रहे हैं रामलीला देखने के लिए। कर्णप्रयाग में ना काफ़ी दिन से रामलीला चल रही है, तो मैं तो अपने मायके गई थी और आज अंगद और रावण का संवाद है। तो चलो फिर आप लोगों को भी दिखाती हूँ रावण और अंगद जी का संवाद। प्रणाम प्रभु, आयुष्मान हो। हे प्रभु, मैं माता सीता की सुधि लेने लंकापुरी गया था और वहां मुझे माता ने दर्शन दिए और जो आपने मुझे संदेशा माता सीता के लिए दिया था वो मैंने माता को पहुंचाया और स्मृति के रूप में जो आपने मुझे अंगूठी दी थी वो भी मैंने माता जी को दी और माता जी ने अपनी स्मृति के रूप में ये चूड़ामणि दी है। हे प्रभु, माता ने यह संदेश दिया है कि अगर 1 माह तक आपने उनकी सुधि नहीं दी तो वो अपने प्राण त्याग देगी। इसलिए हे प्रभु, मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि हमें शीघ्र किसी माता के पास जरूर जाना चाहिए। हे महावीर, तुम धन्य हो। कहो, कुशल से तो हो? जी प्रभु, आपके आशीर्वाद से सकुशल हूँ। हे भैया लक्ष्मण, सीता के बगैर ये दिन
सोच जरा करूं मत, सोच जरा हुकुम मुझे दीजिए रघुनाथ, करूं मत, सोच जरा हुकुम मुझे दीजिए रघुनाथ। बाण चढ़ा मारूं सकल, बाण चढ़ा मारूं सकल, देखे राक्षस भी, बाण चढ़ा मारूं सकल, देखे राक्षस भी, दीजो शीघ्र ही आज्ञा मुझको, दीजो शीघ्र ही आज्ञा मुझको, कृपा करो जगदीश, करो सोची जरा हुकुम मुझे दीजिए रघुनाथ। हे भैया, अब ये समय सोच कर नहीं बल्कि आपका मुझे आज्ञा देने का है। यदि आप मुझे आज्ञा दें तो मैं राक्षस सेना को एक ही बाण से खत्म कर दूंगा। नहीं भैया लक्ष्मण, हमें वहां संपूर्ण तैयारी से जाना होगा। स्वामी तेरे चरणों में चारों धाम, तेरा 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 मेरा।
हे प्रभु, निसंदेह ही ये रावण का अनुज विभीषण है, किंतु जब मैं लंकापुरी में माता सीता की सुधि लेने गया तो विभीषण जी ने ही मेरी मदद की। इन्होंने ही मुझे लंकापुरी में माता सीता का पता बताया और ये वास्तव में आपके चरणों से जुड़ना चाहते हैं, आपकी शरणागति लेना चाहते हैं। इसलिए आपसे मेरा निवेदन है, प्रार्थना है कि इनको आप अभय दान दीजिए। अवश्य हनुमान, तुम उन्हें आदर से यहाँ ले आओ। प्रणाम दादा। आयुष्मान आइए, प्रभु श्री राम के चरणों से आशीर्वाद प्रणाम प्रभु। आयुष्मान भव। हे विभीषण जी, आप मेरी शरण में क्यों आए हैं? यदि आपको हमसे कुछ कार्य है तो मुझे बताइए।
हे विभीषण जी, यदि आप मेरी शरण में आना चाहते हैं तो मैं आपको अवश्य ही अपनी शरण में लूंगा। हे सखा, आज से मैं तुम्हें अभय दान देकर लंका का राजा बनाता हूँ। हे भैया लक्ष्मण, तुम विभीषण जी का रास्ता मत कर दो। हे भैया लक्ष्मण, 3 दिन व्यतीत हो चुके हैं किंतु समुद्र का जल थोड़ा भी कम नहीं हुआ। तुम मेरा धनुष ले आओ, अब मैं अपनी बाण से समुद्र का सारा जल सुखा दूंगा। हे प्रभु, मुझे ज्ञान को क्षमा कीजिए, मैं आपकी महिमा नहीं जान सका। आपकी सेना में नल और नील नामक 2 वानर हैं, जिन्हें बलवान बलात् है। वो कोई भी वस्तु अगर पानी में डालेंगे तो वो सदा तैरती रहेगी। इसलिए नल और नील की सहायता से सेतु का निर्माण करो। मुझे क्षमा करो, क्षमा करो, क्षमा करो। बोल श्यामल रामचंद्र की हे समस्त वानर परिवार, यह स्थान अति रमणीय है। हमें यहाँ पर भगवान शिव की निर्गुण मूर्ति की स्थापना करनी चाहिए। हे विभीषण जी, यहाँ पर अगर कोई ब्राह्मण हो तो आप हमें बता दीजिए। हे प्रभु, इस शुभ कार्य के लिए वैदिक रुद्राभिषेक के ज्ञाता ऋषिगण और श्रेष्ठ कर्म ज्ञानी पुरोहित उपस्थिति ही संपन्न किया जा सकता है। इस क्षेत्र में केवल लंकेश रावण ही वेद वेदांत को ज्ञाता है। उचित है। हे हनुमान, तुम रावण जी को लंका से सम्मान सहित यहाँ ले आओ। जैसी आपकी आज्ञा हो। जय श्री राम। आपकी आज्ञा के अनुसार ब्राह्मण श्रेष्ठ रावण पधारे हैं। राम लखन दोनों जियो, सदा प्राप्त जय हो। नाम रहे उज्ज्वल सदा, जग में निर्भय हो। ऐ दशरथ नंदन राम और लक्ष्मण, लोक लोक में तुम्हारी अटल प्रीति हो और चक्रवर्ती सार्वभौम सम्राट बनो। कहो राम, किस प्रयोजन से? हे ब्राह्मण देवता, हमें इस स्थान पर शिव जी की मूर्ति की स्थापना करनी थी, जिसके हेतु हमें एक ब्राह्मण की आवश्यकता थी और विभीषण जी के
के पाए अनुसार उन्होंने आपका नाम बताया था। उत्तम मित्र, पूजा हेतु समस्त सामग्री की व्यवस्था हो चुकी है क्या? जी ब्राह्मण देवता। और ओम सर्वाग्नि घंटानम शंकानम घंटान स्वाहावासां देवानां निकमार्थां राक्षां सर्वभूताः घंटानादं देवी घंटानादं भामादिवाच ओम देवता दीपा भैरवानं दीपकं सोमदेव कल्याणं आरोग्यं कुर्मः शत्रुविनाशाय दीपो देवो दीपो ब्रह्मा दीपो देवना दीपो व्यासादेवगायं विद्यानमो पाजां समर्पयामि धूप दीप नैवेद्यं नैवेद्यामि ओम वंदे देवावतीं सुगुरुं वंदे जगत्कारणं वंदे पन्नगभूषणं विघ्नं वंदे पशूनामतिं वंदे सूर्यशठं वैजयं वंदे मुकुन्दप्रियं वंदे भक्तजनाश्रयं वंदे शिवं शङ्करं नमामि स्वामी व्यापकं स्वरूपं निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं
लंका छोड़ा जो आज्ञा प्रभु। जय श्री राम। प्रणाम धर्म देवता। विजयी भव। बोल श्यावर रामचंद्र की, बोल पवन सुत हनुमान की, बोल लक्ष्मण जी महाराज की। रावण को साध, दान, दंड, भेद इन चारों नीतियों से समझाओ। बोल श्री रामचंद्र की। सागर की गंभीरता और पवन की चाल सब मेरे आगे बंद पड़े हुए हैं। ब्रह्मा का ज्ञान, शंकर का तप और विष्णु का वैभव सब मेरे अधीन है। लेकिन इतना शक्तिशाली रावण जिसके बस में देव धनुष की नरनाग यक्ष गंधर्व 9 ग्रहों को जो अपने कारागार में बंदी बनाकर रख सकता है,
अमित नहीं है वो कोई आ तब क्या छोटे से दो तपस्वियों द्वारा वानरों की विशाल सेना लेकर लंका नगरी को चारों ओर से घेरा जाना। अमित नहीं हो, अमित ऐसे थोड़ा ना है यार। अमित अगर होता तो उसको हंसी नहीं आती, कितना हंसता नहीं है इसलिए। आज सुबह राधा बंधन के समय क्या चढ़ा हुआ था। कुछ अपशकुन संकेत मुझे मिले। जब अचानक मेरे दसों शीश एक साथ बोलने लगे तो ध्यान आया कि ब्रह्मदेव ने जो वरदान दिया था तो कहा था कि रावण, जिस दिन तेरे ये दसों मुख एक साथ बोलने लगेंगे तो समझ लेना इस भूमंडल से निशाचरों का विनाश निश्चित है और वो समय नजदीक आ चुका है। बार बार मेरी चंद्रहास का मेरे हाथों से फिसलना। नहीं बोलती हूँ मैं, दीदी बोलती ना। इसकी दीदी मैं। जब महादेव ने ये चंद्रहास मुझे भेंट स्वरूप प्रदान किया था तो कहा था जब जब चंद्रहास हाथों से फिसलेगा तो तुम्हारा अंतिम समय निकट होगा। भूल मुझसे हुई जब ब्रह्मदेव से अमरता का वरदान मांग रहा था तो कहा था हम काहू कर मरहि न मारे, वानर मनुज जाति तो मारे। वही मैं भूल कर गया, वानर और मनुज मानव और वो देवही मानव के रूप में राम पूरी वानरों की सेना लेकर आज मेरे दर पर पहुंच चुके हैं। और शूर्पणखा के वो सब अभी तक मेरे कानों में गूंजते हैं। जब उसके पति को भरी सभा में मैंने उसके सर को धड़ से अलग कर दिया था, विद्युत जुआ, तब शूर्पणखा मुझसे कह के गई कि जिस प्रकार तुमने मेरा सुहाग उजाड़ा है और एक दिन तेरे विनाश का कारण भी मैं ही बनूंगी। और कहानी वहीं से शुरू होती है। अभी अभी दूर से प्राप्त समाचार के अनुसार कि राम ने 100 योजन का क्षेत्र 100 योजन लंबा और 10 योजन चौड़ा सेतु का निर्माण कर डाला है। उन्होंने असंभव को भी संभव कर दिखाया है। निश्चित ही वो ब्रह्म के अवतार है, उनमें ब्रह्म शक्ति मौजूद है। सागरो सागरो पहाड़ राम रावण योद्धम, राम रावण योर्युवा, गगनम गगनाकारम सागरो सागरो पहाड़। विस्तार में आकाश की कोई उपमा नहीं है, गंभीरता में सागर की भी कोई उपमा नहीं है। राम रावण योर्युवा, राम रावण योर्युवा।
कैसे आता अरे राखो कत्मं लविंदु कुलयो त्रिशिखा कराने लोकं दीपनगर त्रिशिखा कराने जो राम नाम लहरे हरे भविता अरे सभा में प्रसिद्ध खुशो बताओ वह दुष्ट रावण कहाँ छुपा हुआ है जिसने सूर्य एवं चंद्रकुल की रत्नभूता मां जानकी का अपहरण किया है और लंका में छुपा बैठा हुआ है। तो बहुत जल्द ही भगवान श्री राम के त्रिशूल से भयंकर राम नामी बाण से भस्म होकर पतंगा बनने वाला है। बताओ रावण कहाँ है? महामंत्री, आजकल वानरों का कुछ प्रकोप ज्यादा बढ़ गया है लंका में। हम स्वयं जाएंगे उसको देखने। कहीं वो हनुमान फिर से तो नहीं आ गया? अरे वानर, तुम्हें क्या होती है कि तुम किसकी सभा में आए हो? वो वानर तो नहीं लगता जो पहले आया था। वो कोई और है, लेकिन यह तो बता तू है कौन? के विजेता लंकाधिपति राजा रावण के नाम का श्रवण नहीं किया। अरे रावण, तू तो क्या मैं तेरे पूरे वंश का जानता हूं, लेकिन इस समय मैं तेरे बल को नहीं बल्कि तुझे समझाने आया हूं। सुन रावण, अरे ममा प्रीतु की तप की
लंका में आने की आज्ञा दी होगी, लेकिन फिर क्या करा जैसे सिद्धो समाना, फिर क्या करा जैसे सिंधु समाना, फिर क्या कर जैसे सिंधु समाना, रहा पाली पानर में जाना, रहा पाली पानर में जाना। अरे हमारा मित्र है, हम उसे भी जानते हैं, लेकिन काफी समय से उसकी कुशल छेन नहीं पहुंची है। लेकिन हम जानना चाहते हैं कि अंगद आजकल बाली कैसा है और कहां है, स्पष्ट करो। सुनना चाहते हो ना? सुनो। उसका क्या हस्न होता है, जो हम वहीं जा करके पूछ लेना अपने मित्र से। पुत्र हो तो इसके जैसा अच्छा होता, तेरी माता का गर्भ गिर जाता। अरे कुलघातक, मैं तो अभी तक कहा नहीं था कि तू कुलघातक है, तूने स्पष्ट कर दिया हम कुलघातक। तू कुलघातक तो है ही। मैं जानता था कि बाली मर चुका है, मुझसे कोई चीज छुप नहीं सकती, हम त्रिकालदर्शी हैं। आज से पहले क्या हुआ और आज के बाद क्या होगा,
ये सब हमें विदित है, तेरे मुंह से सुनना चाहता था। और इसको देखो, सीना चौड़ा करके कह रहा है कि मेरे पिता को मरे हुए 10 दिन व्यतीत हो चुके हैं। और किसने मारा? राम ने। राम ने इसे, इसके पिता का वध किया और उसी का दूत बनकर मेरे पास आया है। ऐसे पुत्र से तो नहीं होना ही ठीक है। अरे धिग धिग अंगदा माने ना, अरे धिग धिग अंगदा माने ना, जय न दे निहत्ति पिता निर्वाणाम वीर विद्यस्ते तस्य दूता त्वमागता। कितनी लज्जा की बात है, धिक्कार है तुमको, जिससे अहंकार में आकर, स्वार्थ में आकर, यहां पर मैं अहंकार नहीं स्वार्थ ही कहूंगा, क्योंकि राम का स्वार्थ था बाली को मारने में। और अंगद, स्वार्थ में अंधी है दुनिया, स्वार्थ का संसार है और स्वार्थ की ही जिंदगी है और स्वार्थ का ही प्यार है। वो राम जिसने स्वार्थ में तेरे पिता का वध किया और तू उसी का दूत बनकर मेरे पास आया है। क्या तेरा यह कार्य हीरो के जैसा है? तू कायर है, तू कायर है, तू कायर है, तुझे धिक्कार है। एक बार नहीं, सहस्रों बार धिक्कार है, धिक्कार है, धिक्कार है। तुझे तो कुछ भी पता नहीं है। अयुक्तम कृतम तु रामेण, अयुक्तम कृतम तु रामेण, येन मे निहतपिता। कि भगवान श्री राम ने मेरे पिता का वध किया, क्योंकि मेरा पिता स्वयं दुराचारी था और दुराचारियों का वध करने के निर्मित ही उन्होंने संसार में मानव रूप में शरीर धारण किया हुआ है। ऐसा क्यों नहीं बोलता मूर्ख? तू डर गया उस राम से? अरे बाली का मित्र रावण अभी तक जिंदा है, नहीं थी शक्ति तुझमें। मूर्ख वानर, नहीं थी शक्ति तुझमें, मेरे पास चला आता। बहुत बढ़िया रावण, बहुत बढ़िया। और ये पीछे तुम जिक्र करना, ये पीछे तुम जिक्र करना, मुझे बदला दिलाने की पहले तरकीब सोच रावण, अपनी जान बचाने की। यह तो अपनी जान बचाकर आ गया है। डरपोक कायर मुझे बताता है कि मैं अपनी जान की रक्षा करूं। अरे मृत्यु मेरा पैर चापने का कृत्य करता है, मुझे किसका भय है? कोई नहीं मार सकता मुझे इस त्रैलोक में। जानता है, 4 वेद और 6 शास्त्रों का ज्ञाता, 18 पुराण का ज्ञान जिसमें समाहित है, 14 भुवन और 3 लोगों का स्वामी हूं। और मुझे डराता है उस राम से। उसकी क्या स्थिति है वो मुझसे सुन।